So, student, this is lecture 17, and in this lecture, we are going to discuss about this maximal ratio combining diversity and the equal gain combining diversity. Okay, in previous lecture, we have been discussed about the this selection diversity. Okay, and what is diversity? Okay, so diversity is nothing else. अगर मैं क्विक रिव्यू देना आपको चाहूँ तो डाइवर्सिटी क्या है कि हमारे पास रिसीवर पे जो हमारा मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है कि जो रिसीव हो रहा है सिग्नल, वो हमें प्रॉपर मिले। ओके, जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, अब क्या होता है जब हम ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो रिसीवर पे ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट एंटीनास, लेट्स सी एन नंबर ऑफ एंटीनास। तो डिफरेंट एंटीनास के थ्रू रिसीवर पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ को प्रोपेट होके, स्कैटरिंग होके, फेडिंग होके आपको रिसीवर पे सिग्नल रिसीव मिल रहा है। सो डाइवर्सिटी टेक्निक नथिंग एल्स टू इम्प्रूव योर सिग्नल। ओके, कैसे हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें ताकि, और कौन सा सिग्नल हम सेलेक्ट करें, ये हम चले जाते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी रहती है। सो डाइवर्सिटी जैसा tool or technique to optimize to your received signal. Optimize in the sense कि जो बेस्ट है और कैसे हम उस बेस्ट को रिसीव करें, या जो भी एन नंबर ऑफ हमारे ब्रांच से सिग्नल रिसीव होके आ रहे हैं उनको हम क्या टेक्नोलॉजी लगाएं। ओके, कि हमें जो रिसीवर पे सिग्नल रिसीव हो रहा है वो प्रॉपर और अच्छे से रिसीव हो। ठीक है, सो उसी में जो नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग डाइवर्सिटी। सो अगर हम मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग डाइवर्सिटी की बात करें, सो इन ये जो डाइवर्सिटी है सबसे पहले खान करके एक जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप की थी। उन्होंने क्या किया, जो एम नंबर ऑफ हमने ब्रांचेस ली थी कि लेट्स सी एम नंबर ऑफ एंटीनास आर अवेलेबल। ओके, सो लेट्स सी दिस इज वन, this is 2, and this is m number of antennas. One, two, or let's see this is m. So इन्होंने क्या किया, जो m नंबर ऑफ आपकी ब्रांचेस थी इन सभी ब्रांचेस को एक वेट दे दिया, उस वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो दैट्स व्हाई m वेटेड, इन्होंने चैनल जो आपका वेट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो m नंबर ऑफ ब्रांचेस थी। मींस यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा डिजाइन किया। गामा 1, गामा 2, गामा m, और लेट्स सी अगेन G1, G2 जो वेटेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लेट्स सी G1, G2, G3, एंड आफ्टर दैट that is going to in co-phase and the summer, that is where co-phasing is done. Co-phase is required before the demodulator and the summation or sum, and the output that is going to in this. Okay, and here this is also controlling over here, and after that is connected with the
detector, and here you are getting the output. Let's see, this is gamma n, and this controlling is also coming from this detector, that is adaptive control. सो इन्होंने बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में क्या किया कि जो एम नंबर ऑफ ब्रांचेस थे उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद कोफेस करके हमने जो रिसीवर एंड पे डिटेक्टर लगा रखा उसमें सेंड कर दिया। तो जो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है इनका, सो इनका जो मेन मोटिव था, जो खान थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को प्रपोज किया था, वो था कि जो आउटपुट पे हमें जो आफ्टर समेशन होके जो आउटपुट मिल रहा है, ओके, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल। अगर हमारे लेट्स सी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम नंबर ऑफ ब्रांचेस लिया, लेट्स सी इस 2 नंबर का जो हमारा रिसीवर पे सिग्नल रिसीव हो रहा था वो हमारे जो हमने रिसीवर एंड पे डिटेक्टर के लगा के जो आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट था उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मींस इसमें कुछ फेडिंग पार्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है, कि हमारा जो सिग्नल जो रिसीवर पे रिसीव हो रहा था वो इतना फेडेड हो गया कि उससे हम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। मींस हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट लेट्स सी 2 नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे 3 है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट अल्टीमेटली जो यहाँ पे आउटपुट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, वेरिएबल वेटेड से हर एक्स को एक मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वेरिएबल मल्टीप्लाई जो वेट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड वेरिएबल मल्टीप्लाई, सो दैट इज कंट्रोलिंग बाय दिस एडेप्टिव कंट्रोलिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप उस वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे, ताकि जो सिग्नल हमें हो वो एक्सेप्टेबल हो जाए। मीन्स उसका जो एस एन आर भी है सिग्नल टू, इसमें मेनली हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, एस एन आर रेशियो की करते हैं, एस एन आर की करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द इंडिविजुअल सिग्नल मस्ट बी कोफेस्ड। मैंने यहाँ पे बोला कि जो भी ये सिग्नल आ रहे हैं जो हमारे कोफेज सम में जा रहे हैं, इट मस्ट बी कोफेज बिफोर द समिंग, which generally requires an individual receiver and phasing circuit for each antenna element. That maximal ratio combining produces an output SNR equal to the sum of individual SNR. Means output of this SNR, output SNR equal to sum of individual SNR। मीन्स जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस लगी हैं इनका सम इंडिविजुअली जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट ऑफ द SNR। सो इफ समहाउ 2 और 3 एंटीनास जो हमारे सिग्नल रिसीव कर रहे हैं दे आर सो फेडेड, मतलब हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उसमें कुछ प्रेजेंस है, उसमें इतना ज़्यादा नॉइज ऐड होके आ गया और जो सिग्नल इतना फेडेड हो गया कि वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। सॉरी। सो बट जो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज वी आर डूइंग दिस अडेप्टर कंट्रोलिंग फॉर मल्टीप्लाइंग दिस वेरिएबल गेन ओवर देयर। ओके, सो ये एरो कुछ ऐसे होंगे। ओके, इन दिस वे वी आर डूइंग दिस मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग। नाउ अगर हम इसी की बात करें, ओके, इसमें एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, दिस टेक्निक इज बेस्ट statistical reduction of fading of any known linear diversity
combiner. So you can add this line over here. Now जो मैक्सिमल रेशियो के बाद एक और आती है, क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम हमेशा दिस मैक्सिमल रेशियो ही कंबाइन कर पाए. ओके, समटाइम्स जो ये आपको एम ब्रांच में हम वेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेरिएबल मल्टीप्लायर बना रहे थे हम यहाँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट डाइवर्सिटी है दैट इज योर इक्वल गेन डाइवर्सिटी और इक्वल गेन कंबाइनिंग. That is somehow related to this maximal ratio combining, maximal ratio combining. The only change कि it is not possible कि हमेशा हम जिस जो वेरिएबल वेट ले रहे थे उससे हम मल्टीप्लाई करें, जो भी हमारे पास एम ब्रांचेस से इनपुट मिल रहे थे, हमें रिसीव्ड हो रहे थे. सो उसको हम क्या करते हैं, रादर देन मल्टीप्लाइंग विद द वेरिएबल गेन, हम क्या करते हैं, जो ब्रांच की वेट थी उन सबको यूनिटी कर देते हैं. यूनिटी क्यों? इसलिए इसका नाम पड़ा इक्वल गेन. हमने सबको क्या कर दिया, इक्वल गेन. कब? जब ये हमारा मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उन केसेस में. सो यू कैन राइट इट, द ब्रांच वेट are all set to unity. बट जो कंडीशन थी, हमने गेन तो कर दिया, सो यू कैन राइट कोफेज इज रिक्वायर्ड, बट द signals from each branch are co-phased to provide equal gain combining diversity. सो गेन हमने जरूर बंद कर दिया, बट कोफेज इज रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस आगे जो प्रोसेस है वो इट इज सेम एज द मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग. ओके, सो दिस इज द ओनली चेंज. सो ये दो तरह की हमारी डाइवर्सिटी हो गई, मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग एंड द इक्वल गेन कंबाइनिंग.